दोस्तों इस वीडियो में हम आपके सामने एक शानदार सवाल लेकर आए हैं। ऐसा सवाल जो आईएएस इंटरव्यू में भी पूछा गया है। सवाल बहुत ही मजेदार है। सवाल को सुनकर तथा उसका उत्तर को जानकर आपको हैरानी होगी। अगर इस वीडियो में आपको मजा नहीं आया तो आप वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं। सच बता रहा हूं, मजा आ जाएगा, लेकिन हाँ, आपको सवाल को सही ढंग से समझना होगा, क्योंकि सवाल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है और अटपटा सा लगेगा, लेकिन जो व्यक्ति समझेगा उसको केवल मजा ही आएगा उसका उत्तर को जानकर। ओके, चलिए देखते हैं क्या है सवाल। लिखा गया है, एक आदमी स्वर्ग और नर्क के द्वार पर खड़ा है। देखिए, जो हम सवाल पढ़ रहे हैं उसको आपको ध्यान से सुनना है कि क्या सवाल में पूछा जा रहा है। अगर आप सुनेंगे नहीं तो सोच नहीं पाएंगे सही दिशा में, है कि नहीं? तो पहले सुनना है, सवाल को समझना है। क्या लिखा गया है? एक आदमी स्वर्ग और नर्क के द्वार पर खड़ा है। उसके सामने दो द्वार है, लेकिन कौन सा द्वार कहां जाता है ये नहीं पता। ओके, अब आगे लिखा गया है, एक बार प्रवेश कर लेने के बाद द्वार से बाहर नहीं आ सकते। ओके, समझते जाना है। फिर आगे लिखा गया है, दोनों द्वारों पर दो देवदूत खड़े हैं। कितने देवदूत? दो देवदूत खड़े हैं। इनमें से एक हमेशा सच बोलता है और एक हमेशा झूठ। ठीक है, लेकिन यह नहीं पता कि कौन सा देवदूत झूठ बोलता है और कौन सा सच। ओके, अभी हम समझाएंगे सवाल को, चिंता करने की बात नहीं है। फिर आगे लिखा गया है, अगर उस आदमी को स्वर्ग जाना हो और वो एक और सिर्फ एक प्रश्न किसी एक और सिर्फ एक देवदूत से पूछ सकता है, तो वो क्या प्रश्न करेगा और किससे करेगा? नहीं समझ में आया, थोड़ा सा अटपटा सा लगा होगा। चलिए इसको हम अब फिगर के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं। क्या बोला गया है सवाल में? सवाल में बहुत मजा है। ठीक है, लिखा गया है, एक आदमी स्वर्ग और नरक के द्वार पर खड़ा है। चलिए यहां पर हम दो द्वार बना लेते हैं। एक द्वार है स्वर्ग का, समझ लीजिए कि ये है स्वर्ग का द्वार। ओके, और एक है नरक का द्वार, नर्क का। ओके, दो द्वार है और यहीं पर एक आदमी खड़ा है। सपोज कीजिए एक आदमी है और यहीं पर खड़ा है, आपको दिख रहा होगा ये आदमी है, खड़ा है। ओके, अब और इसमें बोला गया है कि उसके सामने दो द्वार है, लेकिन कौन सा द्वार कहां जाता है ये नहीं पता। इसके सामने दो द्वार है, लेकिन इसको बेचारा को पता नहीं है कि ये वाला स्वर्ग वाला है और ये वाला नर्क वाला, जरा सा भी पता नहीं है। वो अगर जाना चाहेगा तो स्वर्ग में भी जा सकता है, नर्क में जा सकता है, किसी में, क्योंकि इसको पता नहीं है। ओके, बहुत मजा आएगा। हम बता रहे हैं, सवाल को केवल आप समझ जाइए, उसके बाद आंसर को समझाना मेरा जिम्मेवारी है। ओके, लेकिन कौन सा द्वार कहां जाता है ये पता नहीं। एक बार प्रवेश कर लेने के बाद द्वार से बाहर नहीं आ सकते। अगर यह आदमी किसी द्वार में एक बार प्रवेश कर गया तो फिर वो बाहर नहीं आ सकता है। ओके, यानी अगर स्वर्ग वाला द्वार में चला गया तो फिर चला जाएगा स्वर्ग, अगर नर्क वाला द्वार में चला गया तो नर्क में चला जाएगा और सोचेगा कि हम वापस जाके फिर स्वर्ग वाला जाएं। ऐसा हो नहीं सकता, है कि नहीं? वो वापस नहीं आ सकता है। अब आगे बोला गया है, दोनों द्वारों पर दो देवदूत खड़े हैं। दो देवदूत, दोनों द्वारों पर दो देवदूत खड़े हैं। चलिए हम दो देवदूत का भी चित्र यहां पर बना देते हैं ताकि आपको सवाल को सही ढंग से समझ में आ पाए। ओके, चलिए अब आगे क्या करना है। अब बोला गया है, दो देवदूत खड़े हैं, इनमें से एक हमेशा सच बोलता है। अब ये दोनों देवदूत में एक देवदूत ऐसा है जो हमेशा सच बोलता है, हमेशा। मान लेते हैं, चलिए यही वाला जो देवदूत है वो हमेशा सच बोलता है। ओके, अब देखते हैं आगे। और लिखा गया है, एक हमेशा झूठ और एक जो है हमेशा झूठ बोलता है। हमेशा सच और झूठ का बात नहीं है, हमेशा सच और हमेशा झूठ। जो हमेशा सच बोलेगा वहां पर झूठ का सवाल ही नहीं उठता है, यानी वो झूठ तो जरा सा भी नहीं बोलेगा। और जो हमेशा झूठे बोलता है वो कभी तो सच बोल ही नहीं सकता, है कि नहीं? चलिए आगे लिखा गया है, लेकिन ये नहीं पता कि कौन सा देवदूत झूठ बोलता है और कौन सा सच। यानी इस व्यक्ति को पता नहीं है कि कौन सा देवदूत सच बोलता है और कौन सा झूठ। यानी इस व्यक्ति को जरा सा भी पता नहीं है कि भाई कौन सा द्वार स्वर्ग का है, नर्क का है, कौन सा देवदूत हमेशा सच बोलता है, कौन सा देवदूत हमेशा झूठ बोलता है, जरा सा भी पता नहीं है। अब आगे बोला गया है कि अगर उस आदमी को, किस आदमी को? इस आदमी को स्वर्ग जाना हो। कहां पर जाना हो? स्वर्ग जाना हो। और एक और सिर्फ एक प्रश्न,
केवल एक प्रश्न किसी एक और सिर्फ एक देवदूत से पूछ सकता है। ये जो आदमी है किसी एक प्रश्न को किसी एक ही देवदूत से पूछेगा तो वो क्या प्रश्न करेगा और किससे करेगा, ताकि ये व्यक्ति सही सलामत कहां पहुंच जाए, स्वर्ग पहुंच जाए। क्योंकि इसको कहां जाना है, स्वर्ग जाना है। किसको, इस व्यक्ति को। और कंडीशन ये है कि किसी देवदूत से एक ही सवाल पूछना है, एक ही सवाल पूछना है। और क्या सवाल पूछेगा और किससे पूछेगा ये आपको बताना है, ताकि यह व्यक्ति स्वर्ग ही पहुंच जाए। दिमाग काम करना तो क्लोज हो गया होगा। देखिए यहाँ पर अगर हम ब्रॉडली देखें तो ऐसा पता चलता है कि भाई अगर यह व्यक्ति, इसको कुछ भी पता नहीं है तो चांसेस तो 50-50% बनता है। अगर स्वर्ग वाला द्वार अगर इन लोग को नहीं पूछेगा, मान लीजिए इन लोग को नहीं पूछेगा, अब गया, अब 2 द्वार है, एक स्वर्ग का है एक नर्क का है। हो सकता है नर्क में भी चला जा सकता है या तो स्वर्ग में भी चला सकता है। तो चांसेस जो हैं वो 50-50% हैं, किसी में भी हो सकता है। लेकिन इस व्यक्ति को श्योरली 100% स्वर्ग ही जाना है। लेकिन कैसे जाएगा, इन देवदूत से सहारा लेना है। लेकिन सहारा भी आसानी से नहीं मिल सकता है, क्योंकि एक जो देवदूत है हमेशा सच बोलता है। अगर ये व्यक्ति गलती से सच वाला देवदूत के पास पहुंच गया तो फिर ये सच बता देगा कि भैया ये वाला स्वर्ग वाला है और ये वाला नरक वाला है, तो यह व्यक्ति स्वर्ग वाला रास्ता में चला जाएगा। लेकिन इस व्यक्ति को खुद पता नहीं है कि भाई कौन देवदूत सच बोल रहा है और कौन व्यक्ति झूठ बोल रहा है, मतलब बोलेगा झूठ या फिर सच। ओके, ये भी यहाँ पर समस्या है। ठीक है, तो ये सवाल कैसे करेगा किसी एक देवदूत से और एक ही सवाल, और वो स्वर्ग पहुंच जाएगा, ये आपको बताना है। सवाल है ना मजेदार। अगर अभी तक आपको सवाल समझ में नहीं आया है तो मुझे उम्मीद है हम जितना बताए हैं, डिफाइन किए हैं, आप वीडियो को दोबारा देखिए, समझ में 100% आ जाएगा। या फिर वीडियो आप इस सवाल को पढ़िए एक बार, अपने से समझ में आ जाएगा। ओके, आपको फिगर के माध्यम से समझा दिए तो समझ में तो आ ही जाना चाहिए, राइट। चलिए अब इसका हम आंसर देने का प्रयास करते हैं। यह व्यक्ति कैसे सवाल करेगा किसी एक देवदूत से ताकि यह स्वर्ग पहुंच जाए। ऐसा हमें लग रहा है कि पहुंच नहीं पाएगा, या पहुंच भी सकता है, क्योंकि चांसेस 50-50% है। लेकिन ऐसा हमको यहाँ पर कंडीशन रखना है अपने से कि चांसेस जो है वो 100% हो जाए। ओके, देखिए क्या करेगा ये व्यक्ति। यदि किसी एक देवदूत से, किसी भी देवदूत से, वो तो जान नहीं रहा है कि कौन सच बोलेगा कौन झूठ बोलेगा, है कि नहीं, तो किसी भी देवदूत से जाएगा। मान के चलिए इसके पास गया, किसके पास, सच बोलने वाला देवदूत के पास गया। हम तो आपको यहाँ पर लिख कर बताए हैं, ठीक है, माने हैं हम। अब देखते हैं कि माने हैं तो क्या, किस तरह से आदमी अगर पूछेगा तो फिर आंसर आएगा क्या, स्वर्ग जाने वाला द्वार आएगा कि नहीं आएगा, है कि नहीं। ये समझाने के लिए हम ये चीज़ मान लिए हैं। ठीक है, वहाँ पर लिखा नहीं मिलेगा कि भाई ये व्यक्ति सच बोलेगा, उसके मस्तक पर लिखा हुआ है कि सच बोलने वाला ये है, ये झूठ बोलने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, यह माने हैं, लेकिन आप समझ जाएंगे। ठीक है, अगर नहीं भी मानिएगा तो भी समझ जाएंगे, राइट। हम समझाने के लिए माने हैं। चलिए, ये व्यक्ति गलती से पहुंच गया सच बोलने वाला देवदूत के पास। अब इसके पास जाएगा और ये व्यक्ति पूछेगा, यदि मैं, इससे पूछेगा, किससे, इससे, कि यदि मैं दूसरे देवदूत से पूछूं कि स्वर्ग का रास्ता कौन है तो वो क्या बताएगा। ये व्यक्ति इससे पूछेगा, क्या पूछेगा, कि यदि मैं दूसरे देवदूत से पूछूं कि स्वर्ग का रास्ता कौन है तो वो क्या बताएगा, है कि नहीं, समझ में आई बात। तो ये व्यक्ति, सिंपल सी बात है, अगर सच बोलता है, सच बोलने वाला है, तो बोलेगा कि ये व्यक्ति क्या बताएगा पता है, इसको बताएगा नर्क और इसको बता देगा स्वर्ग। क्योंकि हम एक्चुअल में माने हैं कि ये वाला रास्ता स्वर्ग वाला है और ये वाला नर्क वाला, हम माने हैं। लेकिन ये इससे राय ले रहा है कि ये जो देवदूत है वो क्या बताएगा। तो बोल रहा है कि इसको बता देगा नर्क, यानी स्वर्ग वाला बता देगा नर्क और इसको बता देगा स्वर्ग। लेकिन इसको तो इस पर भरोसा नहीं है, हो सकता है कि यही झूठा हो, यही झूठ बोलने वाला हो, ये भी तो हो सकता है कि नहीं। तो देखिए अब यहां पर क्या कंडीशन हुआ, जो आपको नर्क मिलेगा, दोनों में से आप कहीं पर जाइए, किसी के साथ भी ये व्यक्ति पूछेगा, जहां पर बोलेगा कि ये वाला नर्क वाला रास्ता है, तो आंसर में आपको नर्क मिल रहा है, वही स्वर्ग वाला होगा और वह व्यक्ति स्वर्ग जा सकता है। नहीं समझ में आया। देखिए यहां पर अगर यह व्यक्ति गलती से इसके पास पहुंच गया, झूठ वाला के पास, वो तो जान नहीं रहा है कि भाई ये हमेशा झूठ बोलता है। अगर इसके पास पहुंच गया और ये पूछेगा यह व्यक्ति कि अगर मैं दूसरे देवदूत से पूछूं कि स्वर्ग का रास्ता कौन है तो वो क्या बोलेगा, तो ये हमेशा तो झूठ बोलता है।
और ये बोलेगा, अगर ये सच बोलने वाला है बोलेगा कि ये स्वर्ग है और ये नर्क है। लेकिन ये जो व्यक्ति है ये तो झूठ बोलता है, इसके उल्टा बोलेगा ये वाला नर्क है और ये वाला स्वर्ग है। यानी कि दोनों तरफ से आंसर जो है, ऊपर वाला नर्क आ रहा है और नीचे वाला स्वर्ग आ रहा है। तो हम आपको क्या बताए थे कि जो नर्क वाला जो बताया जाएगा देवदूत के द्वारा, जब हम सवाल करेंगे और वो आंसर देगा तब वही वाला स्वर्ग वाला रास्ता होगा, वही स्वर्ग का द्वार होगा। नहीं समझ में आया? फिर से एक बार हम समझा देते हैं एकदम तुरंत, ठीक है? क्या बोला गया है? अगर यह व्यक्ति इसके पास पहुंच गया और मान लेते हैं कि ये सच बोल रहा है, ठीक है, अब बोलेगा कि भाई दूसरा देवदूत से पूछेंगे तो वो क्या बताएगा स्वर्ग के रास्ता किस पे, क्योंकि हमको स्वर्ग के रास्ता में जाना है, ठीक है? तो ये तो सच बोलता है। अब ये जो झूठ बोलेगा ये व्यक्ति, वो सच सच बता देगा। ये बोल देगा इसको कि भाई, इसको बोल देगा वो नर्क और इसको बोल देगा स्वर्ग, क्योंकि ये झूठ बोलता है और ये सच बोल रहा है इसके विषय में, है कि नहीं? इसको बोल देगा नर्क और इसको स्वर्ग। और या तो फिर यह व्यक्ति इसके पास पहुंचेगा और बोलेगा कि ये जो दूसरा देवदूत है वो स्वर्ग का रास्ता के विषय में क्या कहेगा, ठीक है? तो ये क्या कहेगा? ये तो बोलता है हमेशा झूठ, तो ये जो सच बोलेगा उसका तो झूठ बना देगा ये व्यक्ति, है कि नहीं? तो ये बोलता है इसको स्वर्ग और इसको नर्क, लेकिन ये जो झूठ बोल रहा है तो इसको स्वर्ग वाला बना देगा नर्क और फिर ये नर्क को बना देगा स्वर्ग। तो दोनों तरफ से आंसर जो है यही वाला आ रहा है। तो हम आपको क्या बताए थे कि जो नर्क वाला आपको आंसर मिलेगा इन लोग से, वही स्वर्ग वाला रास्ता होगा, स्वर्ग वाला द्वार होगा, है कि नहीं? अगर अभी तक भी समझ में नहीं आया है तो फिर चिंताजनक बात है, क्योंकि हम आपको जहां तक संभव हो सके समझा दिए हैं, ठीक है? अगर अभी तक भी नहीं आया है तो हम आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को दोबारा देख लें, समझ में 100% आ जाएगा, और सवाल को फिर से पढ़ लें और आंसर अपने से देने का प्रयास करें। देखिए, अगर ये व्यक्ति किसी भी देवदूत के पास जाता है तो आंसर एक ही मिलता है, आंसर एक ही मिलता है, ठीक है? ये ध्यान में रखना है। और नर्क वाला जो आंसर मिलेगा वही स्वर्ग वाला रास्ता होगा। ओके, आंसर तो दोनों से मिल रहा है सेम, लेकिन सवाल पूछ रहे हैं हम थोड़ा सा अलग तरीका से। तो इस व्यक्ति को स्वर्ग जाने का चांसेस जो है वो क्या हो जाएगा? 100% हो जाएगा, अगर दिमाग लगा के जाएगा तब। अगर दिमाग नहीं लगाएगा और भेड़िया धसान जैसा चल गया तो हो सकता है स्वर्ग में चला जाए या तो नरक में चला जाए, है कि नहीं? लेकिन अगर दिमाग लगा के इन लोग से सच्चाई कबूलवा लेगा तो बहुत अच्छी बात है कि नहीं? और यहाँ पर एक ही प्रश्न पूछना था। हम बता रहे हैं कि यदि इससे जाएगा और एक ही देवदूत से पूछना एक ही प्रश्न, तो हम यहाँ पर 2 कंडीशन लिख बताए हैं कि अगर इसके पास जाएगा तो ये कंडीशन होगा, इसके पास जाएगा तो ये कंडीशन हो जाएगा। 2 सवाल भी नहीं पूछना, एक ही सवाल का हम बात कर रहे हैं। 2 एग्जाम्पल दिए कि अगर ये व्यक्ति इसके पास पूछेगा तब क्या कंडीशन होगा, इसके पास जाएगा तब कंडीशन क्या होगा। यहाँ पर एक ही सवाल पूछा जा रहा है और वो भी एक ही देवदूत से, लेकिन आंसर दोनों तरफ से सेम आ रहा है, नर्क वाला वही नर्क वाला क्या हो जाएगा? स्वर्ग हो जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो चलिए, उम्मीद है कि आपको समझ में आ ही गया होगा, ठीक है? तो वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।